नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के दिए निर्देश। 450 मेगावाट की शोंगटोंग विद्युत परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। नौदौन में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा एकीकृत एक्वा पार्क। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 450 मेगावाट की शोंगटोंग विद्युत परियोजना की समीक्षा की और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना का 60% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। इस परियोजना से समय पर बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने समानांतर ट्रांसमिशन लाइन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 130 मेगावाट की काशांग 2 और 3, 48 मेगावाट की चांजू 3, 40 मेगावाट की रेणुका बांध और 191 मेगावाट की थाना पलाऊ जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना पर बल दिया और निगम को प्रस्तावित 1630 मेगावाट की रेणुकाजी पंप भंडारण परियोजना और 270 मेगावाट की थाना पलाऊ पंप भंडारण परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि पंप भंडारण परियोजनाएं व्यस्त समय में बिजली की आपूर्ति करने और ग्रिड पर भार कम करने में उपयोगी हैं। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा का दोहन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि HPPCL द्वारा कार्यान्वित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में भी तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निगम को राज्य भर में नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नए स्थानों की पहचान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नालागढ़ में प्रस्तावित 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र की भी समीक्षा की और परियोजना को जून 2026 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम को अपनी कार्यशैली में व्यावसायिकता अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अगले वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को देश का हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे 5 साल और जयराम ठाकुर जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने जायका का स्वीकृत कर दिया है। मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो EAP होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें आप 5 साल में 6,000 या 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देते हैं और राज्य सरकार करता है। राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जितने मेडिकल कॉलेज है जहाँ बुरी हालत है, जहाँ एक्सरे की मशीनें 10-10 साल पुरानी हैं, जहाँ MRI की मशीन 19 साल पुरानी है, इन सब मशीनों को बदलने के लिए हमने एक जायका का प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि हमारी जो लोन की लिमिट थी वो बची हुई थी। तो मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा और जो भी प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा उसकी हमने PPR बनती है, उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार को से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है, जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपये में से और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह से कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। आप फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता। आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है, उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है, 100 रुपये में से 41%
जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और ईएपी के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक कितने पैसे लेने की इजाजत होती है। ये सब चीजें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बधी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहां जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दी। उनसे ये कहना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, उस 1500 करोड़ रुपए को दिलाने में आप हमें कम मदद करेंगे। 1500 करोड़ दिलाने में चलिए, तब तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। जो अब हमारे बजटीय स्कीम है उनके लिए जयराम जी बोल रहे हैं, जयराम जी को पहले विचार करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात को कहना चाहिए। पत्रकारों द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को मंडी में होने जा रहा है। 10 तारीख को सभी आपदा प्रभावित परिवार जिनके घर बह चुके हैं, पूरी तरह घर नष्ट हो चुके हैं, उन्हें हम 7,70,000 रुपए देंगे। पहली किस्त हम 4 लाख के रुपए के रूप में देंगे। जिनके आंशिक रूप से टूटे हुए घर हैं उन्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। जिसका पशु चला गया उसको हम 55,000 रुपया देंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया जी से बात हुई, पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन जी से बात हुई। मैंने कहा कि लास्ट का जो दिन होते हैं 20-10 दिन वो टूरिस्ट सीजन के होते हैं, और हम जब हमारा जब 70 होता तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, टूरिस्टों को भी परेशानी होती है। तो अब हमने कहा कि और जो उनकी बुकिंग होती है, जो बेचारे धर्मशाला में होटल का कारोबार करते हैं, पर्यटन का कारोबार करते हैं, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती है और उनके पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ये 1 नवंबर के लास्ट सप्ताह में रखें तो इनसे उन जो धर्मशाला के कांगड़ा के होटल वाले हैं उनको भी फायदा होगा, ना बुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, और जिनके होटल बेचारे अभी खाली चल रहे हैं, जब हमारा सेशन होता है तो सारे होटल बुक हो जाते हैं, तो उनको और व्यापार करने का मौका भी मिलेगा। इस ढंग से हमने पहले करने की कोशिश की है, और ये इतिहास का सबसे लंबा विंटर सेशन कांगड़ा में होने जा रहा है। ये कांगड़ा के लोगों को भी बड़ी खुशी की बात है कि सबसे लंबा 8 दिन का ये सेशन होने जा रहा है। 8 दिन के सेशन में मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि वहाँ सारे मुद्दे उठाए। हम इसलिए मौका उनको देना चाहते हैं कि वो सारे मुद्दे लेके आए, सबसे संबंधित मुद्दे लेकर आए। महज हमारी किस प्रकार से आप आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगे वो भी हमें बताएं। महज बयानबाजी से तो ठीक है, आप तनाव में रह रहे हैं, आपके 5 गुट हैं, तो आपको अपनी सब लोगों को अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, और गुटों की लड़ाई में आप कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाने की बात करें उसके तथ्यों के साथ लगाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा हमीरपुर जिला के नादौन में 25 करोड़ रुपए के निवेश से एक एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना को साकार रूप प्रदान करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान कर ली गई है और ICAR CIFA भुवनेश्वर द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। ये पार्क रोजगार एवं स्वरोजगार और आजीविका सृजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरेगा। सरकार के इस कदम से मत्स्य पालन क्षेत्र एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम के रूप में स्थापित होगा। यह आधुनिक फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर तकनीकों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के केंद्र के रूप में कार्य करेगा। परियोजना के माध्यम से विविध एक्वाकल्चर और संबद्ध उपक्रमों जैसे मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य आहार निर्माण, मूल्य संवर्धन और विपणन से युवाओं और किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। ये पार्क उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करके स्थानीय किसानों के लिए मत्स्य उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें मछली के आहार को तैयार करने और उन्नत मत्स्य पद्धतियों के लिए प्रदर्शन इकाइयां भी निर्मित की जाएंगी। ये इकाइयां बेरोजगार युवाओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे इस क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार ये पार्क भारतीय मेजर कार्प, विदेशी कार्प, माइनर कार्प, कैटफिश और सजावटी मछलियों के उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित इस एक्वा पार्क में कार्प और कैटफिश के लिए आधुनिक हैचरी सुविधाएं, नर्सरी और पालन इकाइयां, बरूड स्टॉक पालन सुविधाएं, बायोफ्लॉक और रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जैसे उच्च स्तरीय जलीय प्रणालियां, एक फीड मिल, सजावटी मछली पालन इकाइयां, एक सार्वजनिक एक्वेरियम,
विपणन और इंक्यूबेशन सुविधाओं के साथ एक एक्वा शॉप, एक प्रशासनिक सह प्रयोगशाला और प्रशिक्षण परिसर, एक क्वारंटीन और आर्द्र प्रयोगशाला सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और मत्स्य पालन क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विभाग को किसानों के बीच आधुनिक मछली उत्पादन पद्धतियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे उन्हें उनकी मेहनत के लाभकारी दाम उपलब्ध करवाए जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।